टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो सिरमा एसजीएस आईपीओ जो है वो कल के दिन लिस्ट होने वाली है। तो क्या होना चाहिए इसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस इसको हर कैटेगरी में मिला था, चाहे वो क्यूआईबी हो, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस क्यूआईबी की तरफ से मिला 87 टाइम्स, एचएनआई की तरफ से 17 टाइम्स एंड रिटेल कैटेगरी की तरफ से भी 5 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला। अभी आप लोगों को जिनको भी अलॉटमेंट मिली है, तो आपको पता है कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो मैंने तो इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए ही अप्लाई किया था। लेकिन अगर आप में से जिनको भी अलॉटमेंट मिली है उनका कट ऑफ प्राइस क्या है 220, तो आपको अगर आपने 220 रुपीज़ पे लगाया होगा तभी आपको अलॉटमेंट मिला है। 68 शेयर्स का इसका लॉट है। तो अभी अमाउंट पे जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपीज़ का, मतलब कि 275 रुपीज़ पे लिस्ट होने के चांसेस हैं। तो आगे जाके हमें क्या करना है, तो अगर हम कैलकुलेशन देखें तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है एक लॉट में वो है 14,960 रुपीज़। ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 55 रुपीज़ का। तो अगर हम एग्जैक्टली यही मान के चले कि हमें 55 रुपये का ही एक लॉट पे प्रॉफिट हो जाता है एक शेयर पे, तो हमारा कितने में लिस्टिंग होना चाहिए 275 के आसपास में। यानी कि आपको पर लॉट कितना टोटल में आपका अमाउंट बन जाएगा, 14,960 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कल के दिन आपका 18,700 तक बन सकता है। यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो होगा एक लॉट पे 3,740। मान लीजिए ऊपर नीचे तो कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली 55 रुपीज़, ये तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, ये तो नीचे हो, इससे भी कम भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। आज का मार्केट सिनारियो अगर आपने देखा होगा तो आज के दिन एंड में, टुवर्ड द एंड, मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिला। अब यही चीज़ अगर कल के दिन कंटिन्यू होती तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कम लिस्टिंग गेन मिले, लेकिन जो 25% दिख रहा है तो मतलब अकॉर्डिंगली आपको 20 to 30% के बीच में लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस आराम से दिख रहे हैं। ठीक है, एंड एनीथिंग मोर देन 10% इज़ मोर देन इनफ। इतना आप मान के रखिए कि आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर की पर ईयर, अगर आप अपने टोटल पोर्टफोलियो में, टोटल इन्वेस्टमेंट में इफ़ यू आर एबल टू अर्न मोर देन 10 to 12% रिटर्न, इट इज़ वेरी गुड। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आपको 25% दे, 20% दे या 15% दे, तो आपको ये अच्छा ही रिटर्न्स दे रहा है, तो आपको खुश रहना है, इसमें आपको बहुत सैड नहीं हो जाना है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ कंसिडर करना होगा कि अगर आपको होल्ड करना है तो आप देखिए कि इसका जो पेयर्स है वो है डिक्सन एंड एम्बर। डिक्सन एंड एम्बर के टक्कर की ये कंपनी आ रही है सिरमा एसजीएस, चाहे वो वैल्यूएशन हो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो, एंड रेवेन्यू हो, तो हर चीज़ में ठीक है। अगर हम देखें कि सिरमा को अगर हम होल्ड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं होल्ड। एक चीज़ है जो कि एम्बर और डिक्सन में बहुत ही अच्छा है, और वो है कैश फ्लो। अगर आप एम्बर के कैश फ्लो को देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एम्बर का कैश फ्लो, ये लास्ट लाइन जो है ना, ये है कैश फ्लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ईयर ऑन ईयर इनका जो कैश फ्लो है वो नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है एम्बर का। वही डिक्सन का कैश फ्लो आप नीचे की सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, डिक्सन का भी कैश फ्लो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 93 करोड़, 93 करोड़ से 36 हुआ, लेकिन अभी 111 करोड़ पे है। वहीं अगर आप सिरमा का कैश फ्लो देखते हो तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, 30 करोड़, 27 करोड़, एंड इस साल इनका 8 करोड़ का कैश फ्लो है। कैश फ्लो होना, स्पेशली जब इन्फ्लेशन चल रहा है दुनिया में, वैसे में मार्केट में कैश फ्लो होना, ओवरऑल कंपनी में कैश फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस यही एक पॉइंट है जहाँ पे एम्बर एंड डिक्सन जो है वो बाजी मार जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो होल्डिंग के लिए भी सिरमा अच्छी बनती है। तो क्या आपको करना है, अगर तो आपने सिर्फ एक लॉट, आपको अलॉटमेंट मिला है सिर्फ एक लॉट का, तो आपको 25 से 30% अगर एक लॉट में मिल रहा है, मतलब 3,500, आप बुक करके एग्जिट हो जाइए। उसमें भी आप आधा आधा मत करेगा कि हाँ मतलब एक लॉट या आपका लॉट हुआ, उसमें भी आप आधा बेच रहे हो आधा रख रहे हो, इट विल मेक नो सेंस। ठीक है, तो आप एक लॉट अगर आपको मिला है, आप कंप्लीटली एग्जिट हो सकते हो। 25 से 30% के रिटर्न में बहुत ही अच्छा ये मतलब रिटर्न्स होगा, और चांसेस हैं कि आपको रिटर्न ही मिलेंगे, लॉस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो होल्ड कर जाइएगा। अगर बाई चांस, अगर थोड़ा ऐसे चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, पर मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि अनसर्टेन है हर चीज़। तो अगर बाई चांस लॉट्स में आपको लॉस हो रहा है कल के दिन, तो आप होल्ड कर जाइए, होल्ड करने लायक कंपनी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एम्बर या फिर डिक्सन के शेयर्स हैं, तब आपको ज़रूरत नहीं है सिरमा को होल्ड करने की, क्योंकि सिरमा से बेटर है, ये दोनों कंपनी सिरमा से ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास, क्योंकि और
ये जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सर्विसेज, ये इसका एक कंपनी होना ही पोर्टफोलियो में काफ़ी है। इतना डाइवर्सिफाई अलग अलग सेक्टर में हमें करना है, तो इस सेक्टर के लिए एक कंपनी काफ़ी है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ये कोई भी एक शेयर है एम्बर या डिक्सॉन में से, तब आप सिरमा को लिटरली बुक करके एग्जिट हो जाइए। सिरमा को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास एम्बर और डिक्सॉन के शेयर्स नहीं हैं और आपको मल्टीपल लॉट्स मिले हैं, तो आप 50% ऑफ द शेयर बुक कर लीजिएगा एंड 50% ऑफ द शेयर आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि होल्ड करने लायक कंपनी है, ख़राब कंपनी नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट है वो यही है कि एम्बर हो, डिक्सॉन हो और सिरमा, ये तीनों ही आजू बाजू में ही है, मतलब सेम टाइप का ही है। चाहे वैल्यूएशन ले या फिर हम इनके रिटर्न्स को देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं, तो सभी कुछ सिमिलर हैं। इसी के लिए मैं बोली कोई भी एक ही स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। गेंस आपको तीनों में ही उतने ही चांसेस है। जैसे एम्बर एंड डिक्सॉन अभी अच्छे डिस्काउंट में भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक लॉट है तो आप कंप्लीटली एग्जिट हो सकते हो 25 से 30% के रिटर्न के बीच में। होप आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं करूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।